तो चलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं SPDF। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम पूरे 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे आसानी से निकाल सकते हैं, और किस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि आप KLM, है ना, यदि आप KLMN जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके आधार पर जो परमाणु का जो संख्या होता है उसको जो व्यवस्थित किया जाता है ना, व्यवस्थित किया जाता है। यदि आप पहले उसको नहीं सीखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वह वाला ट्रिक से सीखे, उसके बाद जो है कि SPDF के द्वारा, है ना, जो सबसेल होता है यह किस तरह से इलेक्ट्रॉन को बांटा जाता है। ठीक है, यदि आप वह समझ जाते हैं तो यह आसानी से आप समझ सकते हैं, और इसको समझने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जो SPDF होता है, हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दोस्तों, सबसे पहले जो आप KLM वाला जो कक्षा के द्वारा सीखे हैं, उस तरह से आप किसी 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं, है ना। 20, है ना, 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उस विधि से आप ठीक ढंग से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप 20 से यानी 20 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपका जो रूल था, है ना, जैसे कि आप सीखे थे KLMN कक्षा में निकालने के लिए कि जो पहला कक्षा होता है सर वह 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो दूसरा कक्षा होता है वह 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो तीसरा कक्षा होता है वह 18 इलेक्ट्रॉन रखता है, और जो चौथा कक्षा होता है दोस्तों वह आपका 32 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इस तरह तो रखता तो है, लेकिन आप उस नियम के अनुसार अगर बांटते हैं तो 20 के बाद जैसे ही आप 21 में जाएंगे दोस्तों, तो तुरंत आप वहां पर गलती कीजिएगा। तो इस गलती को दूर करने के लिए कि गलती ना हो पाए, तो तब जाके दोस्तों SPDF, है ना, का रूल निकाला। और ये जो निकाला दोस्तों, ये जर्मन वैज्ञानिक था आफबाउ। आफबाउ ये जर्मन वैज्ञानिक था दोस्तों, है ना। इस समस्याओं को दूर करने के लिए तब उन्होंने क्या किया दोस्तों कि आफबाउ ने SPDF के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया कि SPDF के द्वारा जो कि सबसेल होता है ना, यानी कि कक्षा के अंदर कक्षा, उसको हम क्या कहते हैं, सबसेल कहते हैं। आपको बताएंगे K कक्षा में कितना सबसेल है, और L कक्षा में कितना है, M कक्षा में कितना है, और N कक्षा में कितना है दोस्तों। जो तो सबसे पहले देखिए कि जो कक्षा होता है परमाणु का, ये हुआ परमाणु, है ना। परमाणु का नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हुआ दोस्तों परमाणु का कक्षा। गौर से देखिए ना, ये क्या हो गया, परमाणु का कक्षा, इस तरह से, इसी तरह से। ठीक है, अब इस तरह से ये परमाणु का जो कक्षा होता है, आप कितनों बना सकते हैं, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब उसमें हम क्या रख दिए थे, नाम क्या रख दिया था, KLMN, है ना। अब आगे बढ़ते जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 ही कक्ष बनाया जाता है जिसमें सब इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें व्यवस्थित ठीक ढंग से हो जाता है दोस्तों। जो उसके बाद जो है दोस्तों, ये तो नाम पहले रख दिया था KLMN, है ना। तो इस तरह से हम जब आगे बढ़े 20 से, तो हमको गलत बहुत तरह का बुझा गया, गलत रूल निकल गया। और उस तरह से हम उस विधि से अगर बांटते हैं तो ज़्यादातर परफेक्टली मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, जैसे K कक्षा है ना, ये कक्षा, ये K कक्षा। तो सबसे पहले दोस्तों ये इस कक्षा में क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। क्या आ जाएगा, S। और दूसरा में क्या आ जाएगा दोस्तों, S और P आ जाएगा। तीसरा में क्या आ जाएगा, SPD तक आ जाएंगे। ठीक है, और चौथा में क्या आ जाएंगे दोस्तों, SPDF तक आ जाएंगे। और पांचवा में भी जाएंगे दोस्तों, तो वही SPDF। ठीक है, तो ये मतलब कि दोस्तों किसी भी तरह से आप बांटिए, 4 से जैसे ही चौथा कक्षा जाए, पांचवा कक्षा जाए, किसी भी कक्षा में अगर लेके जाए, तो आपका जो सबसेल है वो बदलता नहीं है, वो इतना ही रह जाएंगे दोस्तों। तो इस कक्षाओं को दोस्तों हम क्या क्या कहते हैं, देखो इसको हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम कक्षा, है ना, जिसको हम क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट।
क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, इसको हम कहते हैं दोस्तों कोश, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, सेल। सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेल। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, ऊर्जा स्तर। क्या बोला जाता है, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल दोस्तों ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या दोस्तों नाम है। इसी को हम बोलते हैं कक्षा, इसी को बोलते हैं हम कोश यानी सेल, इसी को बोलते हैं ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता आपको हम उसमें बता दिए, केएलएम कक्षा जिस तरह से बांट रहे थे शुरुआत में, वहां पर आपको हम बता दिए। तो यहाँ पर सिंपल आपको समझना है कि के कक्षा में कितना सब सेल है, कैठो है। देखिए दोस्तों ये टोटल सब सेल है, यानी कि ये आप देख लिए आप, यानी कि दोस्तों जो ये एस है, SPDF, ये दोस्तों आपका ना सब सेल का नाम है। किसका नाम है, इसी को हम बोलते हैं उपकक्षा। क्या बोलते हैं, उपकक्षा। उपकक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सब सेल। क्या बोला जाता है, सब सेल। तो ये SPDF जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका सब सेल। देखिए सब सेल का मतलब क्या होता है, आप देखिए कि कक्ष देखे होंगे, है ना, घर देखे होंगे। किसी भी घर का एक दरवाजा में जब एक दरवाजा से अगर एंट्री मारते हैं, उस दरवाजा के अंदर और भी कोई यदि घर रहता है दोस्तों, वो उपकक्षा हो गया, एक प्रकार का उप रूम बोल सकते हैं उसको। तो उसी तरह यदि रूम के अंदर जो रूम होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं उपरूम। उसी तरह अगर कक्षा के अंदर यदि कक्षा हुआ तो वो क्या हो गया, आपका उपकक्षा। उसी तरह यहाँ पर दोस्तों के अंदर में एक सबसेल बना दिया गया, क्या, एस, ये सबसेल हो गया। उसी तरह एल में, एल दूसरा नंबर पे आता है इसीलिए 2 उपकक्षा, एम तीसरा नंबर पे आता है इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 उपकक्षा। उसी तरह एन जो दोस्तों 4 नंबर पे आता है, उसी तरह यहाँ पर इसका 4 उपकक्ष। अब यदि बात करें कि जो आता है दोस्तों वो 1 नंबर पे आता है इसीलिए 1s, और यहाँ पर एस ये दूसरा नंबर पे आता है तो यहाँ 2s 2p यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। ये 3 नंबर पे आता है तो 3s 3p 3d। उसी तरह ये 4 नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ पर लगा देंगे 4s 4p 4d 4f। और ये 5वां नंबर पे आता है तो 5s 5p 5d और 5f। तो इस तरह से हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं, है ना। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। इससे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब किस तरह से किसी भी एलिमेंट्स को SPDF के द्वारा हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, ठीक ढंग से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए आफ बाउ ने, जो कि जर्मन वैज्ञानिक था, आफ बाउ का मतलब क्या था, आफ बाउ का मतलब होता है ठीक ढंग से सजावटी, है ना। तो ये जर्मन शब्द है, हाँ। और आफ बाउ, और उन्होंने क्या दिया दोस्तों, एक ग्राफ दिया। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, एक ग्राफ दिया, और उस ग्राफ के नियम के अनुसार, उस ग्राफ के नियम के अनुसार ही हम किसी भी एलिमेंट्स का SPDF उपसेल का प्रयोग करते हुए उनका हम इलेक्ट्रॉन को बांट सकते हैं, है ना। तो SPDF के द्वारा दोस्तों ग्राफ कौन दिया, आप बाउ ने दिया, है ना। और उस ग्राफ का प्रयोग करके हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ठीक ढंग से हम बांट सकते हैं। तो चलिए उस ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ सर क्या है। तो आप सबसे पहले इसमें एक बार फोकस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, किस तरह से हम लिखे। इस पे जब तक आपका फोकस नहीं होगा तो वहां समझने में दिक्कत होगा। पहला फोकस ये कीजिए कि कक्षा 1 था इसलिए यहाँ एक उपसेल बना, उपकक्षा बना। यहाँ कक्षा 2 नंबर पे आ रहा था इसलिए यहाँ पर 2 ठो क्या बन गया, SP तक गया। और ये 3 नंबर पे इसीलिए कहाँ तक गया, कितना उपकक्षा गया, 3 ठो गया। ये 4 नंबर पे इसीलिए 4 ठो गया। ये बात को आप याद रखिएगा, तब ग्राफ को समझाने में आपको बड़ा हमको आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको भी मिटा देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा क्या, कि सर 1s, है ना, 1s 2s 1s 2s 3s 4s 4s 5s 6s 7s, आप चाहे तो कितनों भी आगे जा सकते हैं।
दूसरा नंबर पे दोस्तों क्या आ रहा था, 2 नंबर पे आ रहा था दोस्त S और P तक था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2P तक जाएगा। उसी तरह तीसरा नंबर पे दोस्तों SP, तो लिखेंगे 3P और D तक 3D तक जाएगा ना, 3D तक। उसी तरह यहाँ पर 4S के बाद दोस्तों कहाँ चल जाएगा, 4 इसमें 4 नंबर पे आता तो SPDF तक जाएगा। अब याद रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP 4P 4D और 4F ये भी कितना जाएगा, 5P 5D और 5F और ये 6P 6D और 6F और ये भी कहाँ जाएगा, 7P 7D और 7F यहाँ तक इस तरह से दोस्तों आप सजा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। यदि आप इस तरह से सजा लिए दोस्तों, अभी घबराइए मत, ये अभी ग्राफ बना नहीं है। ग्राफ किस तरह से भी जाएगा दोस्तों, इसको ना इस तरह से घेर लीजिए, ठीक, इसको इस तरह से क्या कीजिए, घेर लीजिए। अभी ग्राफ तैयार नहीं हुआ है, वेट कीजिए, और ग्राफ जैसे ही तैयार हो जाएगा दोस्तों तो आपको बड़ा आसानी होगा। देखिए सबसे पहले इसको एरो काटिए, फिर इसको काटना है, फिर इन दोनों को काटना है ना, फिर इन दोनों को काटना है, फिर इस तरह से ये तीनों कटेगा, फिर इस तरह से दोस्तों यहाँ से इस तरह से फिर ये तीनों कटेगा, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद ये तीनों कट गया, उसके बाद ये तीनों कट सकता है बिल्कुल, उसके बाद ये तीनों कट सकता है, उसके बाद ये दोनों कट सकता है, उसके बाद ये कट सकता है। तो दोस्तों ये कटने वाला स्टाइल देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, एक को काट दिए, उसके बाद ये 2S, उसके बाद ये 3S और 2P कटा, है ना, उसके बाद 3P 4S 3P 4S इसको याद रखिए। उसके बाद दोस्तों है ना 3D 4P 5S 3D 4P 5S इसको काट दिए। उसी तरह 4D 5P और 6S उसी तरह 4F ना 4F 5D और 6P और 7S उसी तरह 5F 6D और 7P उसी तरह 6F 7D है ना, और यहाँ पर 7F। आप चाहे तो इससे भी आगे दोस्तों जा सकते हैं, है ना। यानी कि यह जो दोस्तों आपका आ गया, ये जो है इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। शुरुआत में क्या आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया है ना इस तरह से, ये आपका क्या आ गया 1S, और यहाँ पर सबसे पहले ये कटने का दोस्तों मतलब समझिए कि जैसे जैसे कटा है, सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर विन्यास जब निकालेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें आएगा, फिर इससे निकलकर इसमें जाएगा, तब इसमें जाएगा, है ना, फिर इससे निकलकर दोस्तों इससे जाएगा, फिर इससे निकलकर इसमें आएगा, फिर इससे निकलकर इसमें आएगा, और इससे निकलकर इसमें, फिर इससे, ठीक है। तो जिस तरह से हम इसको क्रॉस किए हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसमें जाएगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है कि जैसे जैसे एरो काटे हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा, जो बच जाएंगे फिर इसमें आएंगे, फिर जो बच जाएंगे फिर इसमें आएंगे, यहाँ से निकल कर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर 3D में, फिर 4P में, फिर 5S में, फिर 4D में, फिर 5P में, फिर 6S में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल के दोस्तों जिस तरह से एरो खींचे उसी तरह से जाएगा। और यही आफबाउ का क्या था दोस्तों, ग्राफ था। इसी ग्राफ का प्रयोग करते हुए आफबाउ जी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया था। तो जैसे दोस्तों इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या है 1S है ना, उसी तरह से 2S में जाएगा इलेक्ट्रॉन निकल के, फिर 2P में जाएगा, 2P से फिर 3S में जाएगा, 3S में दोस्तों फिर 3P में आ सकता है, उसी तरह से फिर 4S में आएगा, है ना, 4S में आने के बाद उसी तरह से फिर 3D में जाएगा, है ना, फिर उसी तरह से 4P में जाएगा, 4P में जाने के बाद उसी तरह से 5S से आएगा। तो इस तरह से दोस्तों, है ना, फिर आप जान सकते हैं कि 4D में जा सकता है, उसी तरह से 5P में जा सकता है, उसी तरह से 6S में जा सकता है। तो डॉट डॉट करते हुए इस तरह से इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है दोस्तों, इस तरह से जा सकते हैं। तो बात आता है यह सर कि सर कौन सा कक्ष, यानी कि कौन सा जो उपकक्ष है SPDF, ये कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, S कितना रख सकता है
है ना, S कितना रख सकता है और P कितना रख सकता है, D कितना रख सकता है और F कितना रख सकता है, ये भी बात को तो जानना जरूरी है। तो आप अंदाज में ना किस तरह से मारेंगे, किस तरह से कितना बैठाएंगे इलेक्ट्रॉन का मान। तो इलेक्ट्रॉन का मान बैठाने के लिए दोस्तों सबसे पहले याद रखिए ये जो S है ना, S यह आपका दोस्तों क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है। कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2, अधिकतम रख सकता है 2। और जो P है, जो दोस्तों P ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा और जो D है ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन को रखेगा और जो F है ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। यानी कि S उपसेल जो है दोस्तों वह रखता है आपका कितना, है ना, उपकक्षा जो है S ये रखेगा आपका 2, P रखेगा 6। अधिकतम जो औकात है S का दोस्तों, S का कितना औकात है इलेक्ट्रॉन रखने का, 2, ऐसे याद कीजिए। S का कितना औकात है इलेक्ट्रॉन रखने का, 2। और P का कितना औकात है इलेक्ट्रॉन रखने का, 6। और D का कितना औकात है, 10। F का कितना औकात है, 14। तो इस तरह से आप याद रखिए कि इसका औकात कितना है रखने का अधिकतम। अगर इससे ज्यादा ये रखेगा तो ये है ना, ये बच पाएगा नहीं। तो आप इसको याद रखिए कि आप इसका मेन तो यही है, इसको जब याद नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसमें कितना मान देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को हम करके बताते हैं कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स को हम बांट सकते हैं। जैसे यदि हम सोडियम का बात करें तो सोडियम का जो दोस्तों जो परमाणु संख्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है, वह आपका होता है 11। अब इसको अगर बांटे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपको है ना प्लेट लगा दिया गया है। तो इस प्लेट को पहले बिछा दीजिए, उसके बाद जो है आप सजा दीजिएगा, प्लेट में नाश्ता लगा दीजिएगा। तो प्लेट को सबसे पहले हम सजाते हैं। तो पहला प्लेट क्या है सर, 1s है। दूसरा यहाँ से भी लिख सकते हैं या तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से 1s। उसी तरह से 2s, 2p और 3p, है ना, 3s आ जाएंगे। उसी तरह से क्या आ जाएंगे, 3p। तो सबसे पहले उतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम प्लेट बिछा दिए है। और इस पे आप लोग को क्या करना दोस्तों, सबसे पहले नजर लगाना है किस पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, कि जो सोडियम है सर उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सर इसका कितना है, 11 है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अब ये एस कितना ले सकता है, 2। यहाँ पर भी ऐसा ही कितना ले सकता है, 2। तो 2 2 4। पी कितना ले सकता है, पी सर ले सकता है 6। तो कितना हो गया, 6 4 10, 10 हो गया। और अब इसके पास बच गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो एस को देगा कहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो है ये 3p बच गया, मिटा दीजिए इसको, ये ज्यादा प्लेट लग गया, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकाल दिए। एस 2 लिया, ये भी 2 लेगा और ये 6 लेगा और ये 1 लिया, तो इसका हम निकाल दिए। उसी तरह से यदि Mg का आप निकालना चाहिए, नहीं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का दोस्तों जो परमाणु संख्या होता है वो होता है आपका 12, यानी कि 12 होता है। तो आपको सबसे पहले क्या बताए, प्लेट बिछाइए, क्या है 1s है, 1s। उसके बाद किस में आएगा इलेक्ट्रॉन निकल के, 2s में। उसके बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा। 2p से निकल कर किस में जाएगा, 3s में जाएगा। तो इस तरह से आपको सजाना है। अब क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एस वाला को दीजिए, इसको 2 दीजिए, इसको भी 2 दीजिए, 2 2 4 हो गया। ये कितना लेगा, 6 6 4 10 हो गया। फिर कितना आ गया एस, तो 10। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2। तो ये कितना हो गया, 12। तो इस तरह से आप निकाल लिए इसका। ठीक है दोस्तों, तो अब चाहे एल्युमिनियम का भी निकाल लीजिए, है ना। Al कितना होता है, 13, परमाणु संख्या 13। तो सबसे पहले आप क्या बोले, प्लेट बिछाइए, 1s, 2s, 2p, 3s। 3s के बाद देखिए 1s, 2s, फिर 2p, 3s। उसके बाद दोस्तों क्या है, 3p। 3p के बाद दोस्तों क्या आ गया आपका, है ना, 3p के बाद आ गया आपका 3s के बाद दोस्तों है 3p। तो 3p भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग कर लीजिए कि ये कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना यहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ पर हम लगा सकते हैं। दोस्तों s वाला जो है वो कितना लेगा आपका, 2। ये भी s वाला कितना लेगा, 2। और ये दोस्तों जो p है, p ये कितना लेगा, 6। तो कितना हो गया, 6 4 10। और ये दोस्तों जो s वाला है ना, 6 4 10, इस कितना बच गया, 3। तो ये कितना लेगा दोस्तों आपका, 2 ही तो ले सकता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों 2 2 4 6 4 10, 10 2 12। और 1 इलेक्ट्रॉन तो आपका बच गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा उसको, तो ये पी को ले जाके दे दीजिए, है ना।
पी को दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका नेक्स्ट वाला दोस्तों, आप 14 का निकाल के दीजिए, यानी कि सिलिकॉन का निकाल के देखिए। फिर 15 में कौन है दोस्तों? फास्फोरस है। इस तरह से आप इसको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको निकाल लीजिए, और जो दोस्तों जो बड़ा बड़ा है, लेकिन कहीं कहीं आपको इसमें भी दिक्कतें हो सकता है। तो किस किस इलेक्ट्रॉन में, यानी कि किस किस एलिमेंट्स में आपको दिक्कत होने वाले हैं, हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्लीन किया जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं अब क्रोमियम का, है ना, Cr, परमाणु संख्या 24 क्रोमियम, ठीक है। तो ये दोस्तों क्रोमियम जो है, इसको अगर बांटना चाहे तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 1s पहले प्लेट को खिलाइए, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। यहाँ पर देखिए 3s, उसके बाद किस में आएगा? 3p में, है ना, 3p में। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका 4s में, उसके बाद 3d में, 4p में, और 5s। इस तरह से दोस्तों आ सकता है। तो अब आपको प्लेट लग गया है, सजाइए। ये कितना लेगा? 2 लेगा। ये कितना लेगा? 2। ये कितना लेगा? 6। हाँ, कितना हो गया? 6 4 10। ये कितना लेगा? 10 2 12, है ना, 12 और 6, ये कितना लेगा? अधिकतम पी कितना ले सकता है? तो 6 ले सकता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। तो 4s के बाद दोस्तों आता है 3d। 3d कितना लेगा दोस्तों? ये लेता है 10। लेकिन बात समझिए, 10 यहाँ दोस्तों 12, 12 6 18 2 20, और इसको अगर दे देंगे दोस्तों 10, तो हो जाएगा कितना? 30। लेकिन यहाँ कितना है? 24। तो 20 यहीं पर, और डी पर लिखिएगा जाके कितना? 4। आप यही कीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कर देंगे गलत। गलत क्या सर? ये जो डी है ना, डी, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? ये डी और एफ का सिचुएशन दोनों का एक ही है, दोनों का कहना है, पहले समझिए। पहले डी का कहना क्या है? डी कहता है सर, हम अपना आधा से एक कम इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या? 10 का आधा कितना हो गया आपका? 5। अब 5 से एक कम क्या होगा? ये नहीं लेगा। यानी कि 5 से एक कम, मतलब कि सॉरी, हाँ, 5 से एक कम नहीं लेगा। उसके बाद जो है, ये 10 से भी एक कम नहीं लेगा। ये कहता है कि पूरा से, मतलब जितना है उतना से हम एक कम नहीं लेंगे, और अपना आधा से भी एक कम नहीं लेंगे, बाकी सबको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये कहता है, ये डी जो है, डी, ये कहेगा इसको, एस वालों को, कि एक इलेक्ट्रॉन तुम रख लो। लेकिन एस क्या कहेगा, है ना? एस कहेगा कि हम तो अस्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं, हमको किसी इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है ना। फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस क्या करेगा? इससे भला क्या करो कि हम ही से तुम ले लो। एस क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन उसको देता है, उसको क्या बनाता है? 5। आधा रख सकता है, लेकिन आधा से एक कम नहीं रखेगा। गजब का स्थिति है डी का भी। तो ये आपका क्रोमियम का बन गया होगा। जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18, है ना। 18 हो गया, 18 19 19, और 5 हो गया जाके आपका 24, ठीक है दोस्तों। तो डी और एफ का दोनों का एक ही सिस्टम है। डी भी कहता है कि पूरा से हम एक कम नहीं लेंगे, है ना, 10 से एक कम नहीं लेंगे, और आधा से एक कम नहीं लेंगे। एफ भी वही बात कहता है कि जितना है उतना से हम एक कम नहीं लेंगे, मतलब कि 14 से एक कम नहीं लेंगे, और आधा से एक कम, यानी कि 6 नहीं लेंगे, है ना। आधा कितना हो गया? 14 का 7, 7 से एक कम नहीं लेगा, और 14 का एक कम क्या हो गया? 13, 13 भी नहीं लेगा, लेकिन बाकी सब लेगा, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना होता है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो इसी तरह से दोस्तों आप कैसे कर सकते, आप कर सकते हैं कॉपर का, है ना। कॉपर का निकाल लीजिए आप, जैसे 29 में कॉपर Cu जो है, कॉपर तांबा, इसमें है 29 में। इसका अगर निकालिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा? प्लेट। कौन है प्लेट में? 1s है। उसके बाद कौन है? उसके बाद 2s है। उसके बाद कौन है? 2p है। उसके बाद कौन है? 3s है। उसके बाद 3p लगाना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? 4s लगाना होगा। उसके बाद किसका प्लेट लगेगा? 3d का लगेगा, है ना। तो इस तरह से प्लेट हम लगा दिए।
अब क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। तो ये कितना लेगा, 2 लेगा, ये भी कितना लेगा, 2। ये कितना ले सकता है, पी कितना ले सकता है, पी 6 ले सकता है। उसी तरह एस, है ना, एस कितना ले सकता है, 2। पी कितना ले सकता है, 6। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 2 2 4, 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। अब आ जाता है डी का पारी, है ना। तो डी यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, डी कितना बज रहा है, 9 बज रहा है ना 29 में, मतलब कि यहाँ तक गया तो 20। अब 20 9 कितना होता है, 29। लेकिन डी कहता है कि हम अपना पूरा से एक कम नहीं लेंगे, यानी कि ये 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, बाकी सबको रख सकता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, फिर एस क्या करेगा, फिर एस को क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। एस क्या करेगा, ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये डी को ही खुश रखने का प्रयास करता है हमेशा, कि चलो तुम ही खुश रहो। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एस अपना दे देता है, उसको 10 बना देता है। इस तरह से बनता है, ठीक है। यानी कि अब याद रखिएगा, सिंपल इस ट्रिक को याद रखिएगा। जब भी क्या होता है कि जब भी आपका एस एस रहे, है ना, एस एस रहेगा, यानी कि एस का पावर जब 2 रहेगा और डी का पावर जब कितना रहेगा, 9 रहेगा। उसी तरह जब एस का पावर भी क्या रहेगा, 2 रहेगा और डी का पावर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इस स्थिति में क्या करता है दोस्तों, ये वाले जो है, ये वाला S1 रहता है ना, एस क्या रहता है, S1 रहेगा और डी को कितना बना देगा, सॉरी डी को बना देगा आपका 10। और यहाँ पर ये क्या करेगा, एस इसी में भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, लेकिन डी को क्या कर देगा, डी को क्या कर देगा, डी को बना देगा 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यही सिस्टम है दोस्तों, यही सेम, यही रूल लगता है आपका जाके किसमें, यही रूल लगता है आपका एफ 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 उपकक्षा में। एफ जैसे डी का नेचर है उसी तरह एफ का नेचर है, सिंपल। आप इसी तरह से पूरे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप और भी चाहे तो किसी का निकाल सकते हैं, है ना। आप किसी का निकाल लीजिए। जैसे आप यदि चाहे मैग्नीज का भी निकाल सकते हैं, 25 Mn, है ना, Mn मैग्नीज। मैग्नीज 25 में है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्लेट लगाना होगा। और प्लेट किस तरह से लगाया जाता है आपको पता होना चाहिए। कैसे, जो फर्स्ट वाला है 1s पहले इसमें लगेगा, उसके बाद जो दोस्तों इसमें 2s में आ जाएगा, उसके बाद 2p में चल जाएगा सर, फिर जाके 3s में आ जाएगा, है ना, 3s, उसके बाद जाके 3p में, आपको बता दिए, देख लीजिए 3p में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 4s में जाएगा, फिर किस में जा सकता है, फिर चल जाएगा 3d में चल जाएगा, 3d से फिर किस में जा सकता है, 4p में जा सकता है। तो इस तरह से हम इस प्लेट को लगा दिए। अब देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना लेगा, 6 लेगा, फिर ये 2 लेगा, फिर कितना लेगा, 6 लेगा, फिर ये कितना लेगा, 2 लेगा। पहले जोड़ लीजिए, 6 4 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, 18 2 कितना हो गया, 20, ठीक है। इस तरह से कितना है, 20। तो यहाँ तक 20 हो गया और हमको कितना जरूरत है, 25 पुराना ना, तो 20 5। ये डी कितना ले सकता है, डी ले सकता है 6, नहीं डी ले सकता है 10, लेकिन है कितना, 5 ना है। तो इसको 5 तो देंगे तो ये 5 ले सकता है, आधा रखेगा लेकिन आधा से कम नहीं। ये थोड़ा ज्यादा लग गया प्लेट, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा 118 जो वर्तमान में सभी तत्व क्या है, प्रेजेंट है, 118 तत्वों का आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरी तरह से, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा फिर से देखिए और आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। और जब समझ में आ जाएंगे तो दोस्तों, तो अब बैठ के क्या कीजिए कि 118 एलिमेंट्स का आप एसपीडीएफ ठीक ढंग से निकाल लिए, ठीक है, निकाल लीजिए। और यदि केमिस्ट्री में अच्छा जानकारी लेना है तो, ठीक है दोस्तों। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज खत्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो आपका आएंगे, आपको बताएंगे कि संयोजकता यानी कि वैलेंसी किस प्रकार से हम एलिमेंट्स का निकालते हैं। अगला वीडियो रहेगा वैलेंसी का, ठीक है। धन्यवाद।